नमस्कार, वेलकम एंड आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ रखने जा रहा हूं जो कि हर ट्रेडर के काम की है। मुझे बहुत सारे ट्रेडर्स मिलते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं और उनकी हमेशा एक कंप्लेंट ये रहती है कि जहां वो स्टॉप लॉस रखते हैं वहीं तक कई बार स्टॉक के प्राइस आते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट करते हैं और उसके बाद वापस से तेज़ी बन जाती है। अब ऐसा होने पर देखिए ट्रेड से वे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आपको तो इनफैक्ट नुकसान हो गया और बाद में आपने देखा कि स्टॉक तो कहीं का कहीं बहुत तेज़ हो गया। ऐसा होने पर बहुत टीस होती है, दुख होता है, झल्लाहट होती है कि भाई जिस स्टॉक को आपने खरीदा उसमें आपने तो नुकसान लिया और वो स्टॉक बाद में 10%, 15%, 20% भाग गया। अब देखिए, जब ऐसा होता है तो आमतौर पर लोग अपने भाग्य को कोसते हैं या फिर स्टॉक मार्केट को कोसते हैं, ऑपरेटर्स को कोसते हैं। लेकिन देखिए, इसमें गलती उन सभी लोगों की नहीं है, इसमें गलती है गलत जगह पर स्टॉप लॉस रखने की। आपने स्टॉप लॉस रखा, ये तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपने स्टॉप लॉस बिना साइंटिफिक तरीके के रखा, ये बहुत गलत काम किया। हम आमतौर पर स्टॉप लॉसेज अपनी मनमर्जी के रखते हैं। इनफैक्ट जितने भी मुझे नोविस ट्रेडर्स मिलते हैं, सभी लोग स्टॉप लॉस जहां उनका मन करता है वहीं रख देते हैं, आर्बिट्रेरी स्टॉप लॉसेस। कुछ लोग स्टॉप लॉस जरूरत से ज्यादा बड़े रखते हैं, तो कुछ लोग स्टॉप लॉस बहुत छोटे रखते हैं। जो छोटे रखते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हमने तो स्टॉप लॉस छोटा रखा है, मान लीजिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी गया तो क्या जाएगा, छोटा मोटा नुकसान होगा। बात तो सही है, लेकिन आप ट्रेड से वंचित रह जाएंगे, ट्रेड आपके हाथ से निकल जाएगा और ट्रेड के हाथ से निकलने की कॉस्ट जो है, जो प्रॉफिट आपके भाग्य का था जो आपने छोड़ दिया, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि स्टॉप लॉस को सही जगह पर रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए एक पूरा तंत्र है, एक पूरा सिस्टम है, जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये जो सिस्टम मैं आपको आज बताऊंगा, ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि इस सिस्टम को पुख्ता करने में काफी वक्त गया है। तो आज जो मैं सिस्टम आपको बता रहा हूं, इसको कहते हैं ATR, एवरेज ट्रू रेंज। ये एक इंडिकेटर है जो लगभग सभी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में आपको शर्तिया मिलेगा। तो जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको एवरेज ट्रू रेंज यानी कि ATR इंडिकेटर मिलेगा। ATR इंडिकेटर की मदद से रखा जाता है साइंटिफिक कैलिब्रेटेड स्टॉप लॉस, यानी कि बिल्कुल सही, जायज, नापा हुआ स्टॉप लॉस रखने का जो साइंटिफिक तरीका है उसको ATR कहते हैं। तो आइए देखते हैं ATR का स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है। तो आइए ATR इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये इंडिकेटर आपको सभी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिलेगा। तो जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, चाहे आप फैल्कन यूज़ करें, मेटास्टॉक, एमी ब्रोकर, स्पाइडर या फिर कोई भी फ्री वेबसाइट का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि charting.com या tradingview.com, investing.com, yahoo.com, आप जिस भी वेबसाइट पर चार्ट्स देखते हैं आपको शर्तिया ये इंडिकेटर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर्स। तो ये आपको डेफिनेटली आपके सॉफ्टवेयर में ज़रूर दिखाई पड़ेगा। आपको करना यह है कि मेन्यू में जाइए जहां सभी इंडिकेटर्स लिखे होते हैं और ATR यानी कि एवरेज टू रेंज इंडिकेटर को चूज़ करें। फुल फॉर्म देख लीजिए, ATR एवरेज टू रेंज, और ये 10 पीरियड्स के लिए आपको डालना है। अब देखिए, ये जो इंडिकेटर है इसका इन्वेंशन किया था वेल्स वेल्डर जूनियर ने। वेल्स वेल्डर जूनियर वही हैं जिन्होंने RSI इंडिकेटर भी इन्वेंट किया था। और ATR जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टॉप लॉस रखने के लिए। और ये इंडिकेटर कैसे डाला जाता है, कैसे देखा जाता है, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हाई और लो का डिफरेंस निकाला जाता है और पिछले 10 दिनों से उसको स्मूथ किया जाता है और फिर जो वैल्यू आती है वो चार्ट पर डाली जाती है। तो अभी अब आप देखेंगे एक रेखा बनेगी प्राइस चार्ट के नीचे और वो बताएगी कि कितना बड़ा स्टॉप लॉस रखना ठीक रहेगा। तो अगर आप देखिए मौजूदा स्तरों के हिसाब से इसको देखते हैं, 10 पीरियड का ATR हम लोग चार्ट पर डाल रहे हैं। ये बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट है, 10 मिनट्स का चार्ट हम देख रहे हैं और आप ATR की वैल्यूज़ अब स्क्रीन के बेस पर आती हुई देख रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये अभी के हिसाब से अगर आप देखें तो 102 रुपये के आसपास ATR की वैल्यू फिलहाल चल रही है। यानी कि आप 10 मिनट के चार्ट्स पर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 102 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। और ये जो स्टॉप लॉस है ये सही स्टॉप लॉस है। इससे छोटा स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं तो वो नाहक ही बेवजह हिट हो जाएगा। अब एक मिसाल के से इसको समझने की कोशिश करते हैं जिससे ये हमें पूरी तरह समझ आ जाए कि ATR का स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है। इसी चार्ट पर मान लीजिए आपने इस बैंक निफ्टी को किसी रेजिस्टेंस के टूटने पर खरीदा। मिसाल के तौर पर आपने बैंक निफ्टी यहाँ इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होने पर खरीदा। तो जैसे अब ये देखें तो आपको पर्याप्त दूरी पर नीचे एक स्टॉप लॉस रखना है। अब स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखना होगा? स्टॉप लॉस रखने का सही तरीका यह है कि जिस लेवल पर ब्रेकआउट आया है, 20,250 पर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट वाले समय पर ATR की वैल्यू देखिए। ATR की वैल्यू मंगलवार 9:30 पर ATR की वैल्यू थी 104 पॉइंट्स, 104 पॉइंट्स। तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 20,250 माइनस 105, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस होगा 20,145 के आसपास। तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 20,145 का, बाय करेंगे इस कैंडल पर और स्टॉप लॉस रखेंगे 20,145 पर। ये जो स्टॉप लॉस है ये बेवजह हिट नहीं होगा और ना ही जरूरत से ज्यादा खतरा आपको देगा। अब देखिए, जिस तरह हम 10 मिनट चार्ट्स पर देख रहे हैं कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, उसी समय अगर आप डेली चार्ट पर इस इंडिकेटर को डाल करके देखें
अब ये देखिए, मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट खोल दिया और इस पर हम लोग ATR इंडिकेटर देख रहे हैं। और 28 तारीख जहां पर कि अभी हम ट्रेड देख रहे थे, अगर आप उसी तारीख के आसपास का ATR देखें तो 1100 अंकों का ATR बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर दिखता है। तो अब आप देखिए फर्क, 10 मिनट के चार्ट्स पर 100 अंकों के स्टॉप लॉस से काम चलेगा, डेली चार्ट पर 1100 अंक का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप चार्ट की पीरियोडिसिटी बढ़ाएंगे, स्टॉप लॉस भी बड़े हो जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टॉप लॉस आपके हिसाब से नहीं, आपके टाइम फ्रेम और आपकी स्टॉक की वॉलिटिलिटी के मद्देनजर रखा जाएगा। और ये स्टॉप लॉस आपको ATR से पता लगेगा। तो अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं अभी भी बिना किसी साइंटिफिक बेसिस के, मन मर्जी के, जो कि लगातार बेवजह हिट होते रहते हैं, तो देखिए फिर गलती बाजार की या फिर चार्टिंग की नहीं है, गलती आपकी अपनी है। समझने की ज़रूरत है कि स्टॉप लॉस सही जगह पर कैसे रखा जाए। स्टॉप लॉस कई बार बहुत ज़्यादा बड़े आएंगे और कई बार बहुत ज़्यादा छोटे आएंगे। जब वॉलिटिलिटी बढ़ जाएगी तो स्टॉप लॉसेस को भी बढ़ाना पड़ेगा, और जब वॉलिटिलिटी कम होगी आपके स्टॉक में तो स्टॉप लॉस भी छोटे हो जाएंगे। अगर आप रिलायंस पावर ट्रेड कर रहे होंगे तो स्टॉप लॉस बड़े रखने पड़ेंगे, जस्ट डायल ट्रेड कर रहे होंगे स्टॉप लॉस बड़े होंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए NTPC या ONGC जैसे शेयर्स को ट्रेड कर रहे होंगे तो स्टॉप लॉस छोटे हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस शेयर की फितरत पर भी निर्भर करेगा, उसके वॉलिटिलिटी मैप पर निर्भर करेगा, और साथ ही आप कितने वक्त के लिए निवेश कर रहे हैं इस बात का भी सीधा सीधा असर पड़ेगा आपके स्टॉप लॉस पर। तो देखिए, आप अंधेरे में मत रहिए, स्टॉप लॉस रखिए सही जगह पर। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है और स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखना पर्याप्त होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी शेयर में स्टॉप लॉस को रखना, तो वहां पर भी ATR की मदद से आप स्टॉप लॉस तय कर सकते हैं। जल्दी से एक स्टॉक का एग्जांपल भी मैं आपको दिखाई देता हूं। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं TCS का है, डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं। मान लीजिए आपने इस ब्रेकआउट पर 29 अप्रैल को TCS को बाय किया, उस समय का ATR देखिए 84 अंकों का ATR दिखाई पड़ रहा है। ये मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाली जो कैंडल है इसको गौर से देखिए, 84 अंकों का स्टॉप लॉस रखना होगा। और ये ब्रेकआउट लेवल है 1870 के आसपास, 1870 का ब्रेकआउट है। तो इसमें से 84 घटा देंगे तो रफली आप देखिए 1790 के आसपास स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो 1790 का स्टॉप लॉस रखेंगे और स्टॉप लॉस तय हो गया ATR के जरिए। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, हम छोटा नहीं रख रहे हैं, बड़ा नहीं रख रहे हैं, कायदे का सही स्टॉप लॉस रख रहे हैं। तो देखा आपने कि ATR कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी आसानी से चार्ट पर डाल सकते हैं और कितना उपयोगी साबित होता है। जो भी ट्रेड आप लेते हैं आपको पता होता है कि स्टॉप लॉस कहां पर रखना है। और ATR का स्टॉप लॉस बेवजह हिट नहीं होता है, क्योंकि एक कैलिब्रेटेड स्टॉप लॉस है, सही जगह पर रखा गया है, और तभी हिट होता है जब स्टॉक में वाकई में एक रिवर्सल आता हुआ दिखता है। ATR का स्टॉप लॉस दो चीजों को ध्यान में रख करके तय किया जाता है। सबसे पहले कि आपके स्टॉक में वॉलिटिलिटी कितनी है, ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है तो ATR की वैल्यूज बढ़ जाती हैं और आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। और दूसरा कि आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर इंट्राडे चार्ट्स को देखकर ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस छोटे हो जाएंगे, और अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे। ATR का स्टॉप लॉस आपकी ट्रेडिंग को कंसिस्टेंसी देता है, और यह एक बहुत बड़ी चीज है किसी भी ट्रेडर के लिए। तो देखिए, मेरा ये जो वीडियो है इसका एक ही मकसद है कि वो नॉलेज जो कि आमतौर पर ट्रेडर्स को नहीं मिलता है वो उन तक सीधे सीधे पहुंचाने का मेरा ये प्रयास है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियोस में और ऐसे बहुत से ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आमतौर पर लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, उनको आपके सामने लाने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज मुझे ध्यानपूर्वक सुनने, हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से कीजिए।